मिनिस्टर साहब मिले तो हम यही बोले कि गोवा इज अ कल्चरल हब। मैं यहाँ पर गोवा में इतने डिफरेंट अवतार में आया हूँ। कभी मैं जाकिर हुसैन जी के साथ शक्ति क्लासिकल परफॉर्म किया, कभी बॉलीवुड परफॉर्म किया, कभी जैज ग्रुप के साथ आया। इतना कल्चरल हब है, तो गोवा जैसे शहर में डेफिनेटली परफॉर्मेंस फैसिलिटीज, एकेडमी फैसिलिटीज, जो अभी हम लोग ये होम में आए हैं, लेकिन बाहर भी आई एम श्योर दैट होना ही चाहिए, बिकॉज कल्चरल हब है। और ये हम लोग होपफुली हम लोगों ने भी अर्जी की है, तो लेट अस होप दैट समथिंग स्टार्ट्स। कमियां बोलेंगे तो एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है, म्यूजिक, मैं म्यूजिक के इस पे बात करूंगा, टॉपिक पे बात करूंगा। यू नीड अ गुड म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन ओवर हियर, जहां पर आप गर्व से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी बुला सकते हो। और देखो गोवा में देखो हमारा ये एकेडमी है, और आप देखो यहाँ पर आके आप सीखो म्यूजिक, बिकॉज हमारा जो म्यूजिक है विश्व भर में इतना पॉपुलर है, और लोग अपने म्यूजिक को बहुत इसके साथ देखते हैं, रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया से आना चाहिए, लेकिन उसके लिए फैसिलिटी होना चाहिए, जहाँ पर मतलब ये देखिए ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। इस टाइप के फैसिलिटीज होना चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट्स आके सीख सकें, वहाँ रह सकें, विजिटिंग फैकल्टी हो जो जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर सको, और आपको महसूस हो कि यार मैं इंडिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध एकेडमी में मैं सीख रहा हूँ, ये एक फीलिंग आना चाहिए। सो ये कमी है, परफॉर्मेंस वेन्यू कमी है। मतलब कला एकेडमी एक ब्यूटीफुल वेन्यू है, हम लोग मैं कम से कम वहाँ पर 50 बार परफॉर्म कर चुका हूँ, उस जैसे और भी वेन्यूज होना चाहिए।